विजडम वेव्स में खुश आमदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन के मशहूर बल्कि यूं कहें कि मुतनाज़िया किताब ताकत के 48 कानून से एक खास कानून पर बात करेंगे। कानून नंबर 8। जी, कानून नंबर 8। दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करें, अगर जरूरत हो तो लालच का इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो आज का मकसद है इस कानून को समझना, ये कैसे काम करता है। असल में इसका बुनियादी ख्याल ये है कि ताकत कंट्रोल से आती है। और कंट्रोल दूसरों को अपने पीछे लगाने से नहीं, बल्कि उन्हें अपनी तरफ खींचने से, उन्हें आपके पास आने पर मजबूर करने से। अच्छा, तो ये आम सोच से थोड़ा हटकर है। हम तो समझते हैं पहल करने में ताकत है। जी, लेकिन ये कानून कहता है कि जब दूसरे आपके पास आते हैं तो आप ज्यादा मजबूत पोजीशन में होते हैं। तो पहला उसूल यही हुआ कि पीछा नहीं करना बल्कि कशिश पैदा करनी है। बिल्कुल। देखें, जब आप किसी के पीछे भागते हैं, चाहे वो बिजनेस डील हो या कोई रिश्ता, तो एक तरह से आप अपनी जरूरत जाहिर कर रहे होते हैं ना, कमजोरी लगती है। सही कहा। इससे आपकी कद्र कम होती है, ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। लेकिन जब वो खुद आते हैं तो वो वक्त लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो वो चाहते हैं। अच्छा, तो इससे नफसियाती बरतरी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप शरायत तय करने की बेहतर पोजीशन में होते हैं। वो आपके रद्द अमल का इंतजार करते हैं। समझ गई। ये तो काफी दिलचस्प नुक्ता है। तो फिर दूसरा उसूल इसी से जुड़ा है, लालच का इस्तेमाल। जी, उन्हें कुछ ऐसा दिखाएं जो उन्हें चाहिए, कोई मौका, कोई राज। लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ इशारा। बिल्कुल, सिर्फ इतना कि वो मुतजस्सिस होकर आपकी तरफ आएं। इसमें सब्र बहुत जरूरी है। और चालाकी भी। हाँ, सब्र और चालाकी दोनों। लालच इस्तेमाल करने की नफसियात ये है कि जब दूसरा शख्स पहला कदम उठाता है ना, तो वो अपने पत्ते खोल देता है एक तरह से। जी, वो गैर इरादी तौर पर अपने इरादे, अपनी ख्वाहिशात जाहिर कर सकता है। आपको मालूमात मिलती हैं, जबकि आपके मंसूबे वो पोशीदा रहते हैं। वाह, मतलब आप उन्हें खुद अपने खेल में शामिल होने दे रहे हैं। एक तरह से, जी। और फिर तीसरा नुक्ता, मैदान पर कंट्रोल, यानी उन्हें अपनी जगह पर लाना। हाँ, अपनी टर्फ पर। ये फिजिकल भी हो सकता है या नफसियाती भी। जैसे अपने दफ्तर में मीटिंग रखना। बिल्कुल। या अपनी शराइत पर बातचीत करना। जब कोई आपके माहौल में आता है तो वो थोड़ा गैर महफूज महसूस कर सकता है, क्योंकि आप वहाँ ज्यादा पुरएतमाद होते हैं, जगह से वाकिफ होते हैं। सही। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। माहौल आपके हक में काम करता है। किताब में नेपोलियन की मिसाल दी गई है। वो इस हिकमत अमली का माहिर था। जी, नेपोलियन अक्सर पहल नहीं करता था, वो दुश्मन को उकसाता था कि वो गलती करें या ऐसी जगह आ जाएं जहां वो कमजोर हों। हाँ, वो उन्हें अपनी तरफ खींचता था, इंतजार करता था, और फिर जब वो कमजोर होते तब हमला करता था। बिल्कुल। ये कानून नंबर 8 का बेहतरीन अमली नमूना है। सब्र, मंसूबाबंदी और दुश्मन को अपनी शरायत पर लाना। तो उसने अपनी तमन्नाएं बचाई और दुश्मन को मजबूर किया कि वो अपनी तमन्नाएं खर्च करे। जी, यही उसकी ताकत थी। तो अगर हम रोजमर्रा जिंदगी में देखें, ताल्लुकात में, इसका मतलब हो सकता है कि दूसरों को आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करने दे। हाँ, एक हद तक इससे आपकी कदर बनती है। और कारोबार में मांग पैदा करना ताकि ग्राहक खुद आएं। जी बिल्कुल, बजाय इसके कि आप उनके पीछे जाएं, वो आपके पास आएं। और लड़ाई झगड़े या मुज़ाकरात में पहला वार ना करें, बल्कि उन्हें पहल करने पर उकसाएं, इंतजार करें, फिर जवाब दें। इससे आपको कंट्रोल मिलता है। ये तरीके वाकई ताकत का तवाज़ुन बदल सकते हैं। यकीनन बदल सकते हैं, लेकिन ये सोचना भी अहम है कि इस हिकमत अमली का ताल्लुकात पर क्या असर पड़ता है, खास तौर पर जहां एतमाद जरूरी हो। हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो आज हमने कानून नंबर 8 को समझा। पीछा ना करें, मुतवज्जा करें, लालच इस्तेमाल करें और मैदान कंट्रोल करें। जी, और सामीन के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब आप जानते हैं कि दूसरों को अपनी तरफ खींचने में ताकत है, तो इस हिकमत अमली के गैर इरादी नताइज क्या हो सकते हैं, खास तौर पर उन रिश्तों में जहां भरोसा बहुत अहम है। बिल्कुल, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो विजडम वेव्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।